हर किला ऊंची दीवारों से नहीं पहचाना जाता, कुछ किले अपनी कहानियों से पहचाने जाते हैं। विजयगढ़ भी ऐसा ही एक किला है जो बाहर से टूटा हुआ दिखता है लेकिन भीतर इतिहास को संभाले हुए है। यह कहानी न तो डराने के लिए है और न ही कल्पना के लिए। ये कहानी है एक ऐसे स्थान की जहां सत्ता, प्रेम और समय तीनों हार गए। यह किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था बल्कि समय, संघर्ष और स्मृतियों से गढ़ा गया था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पहाड़ियों के बीच एक ऊंचाई पर खड़ा है विजयगढ़ का किला। दूर से देखने पर यह किला भले ही खंडर लगे, लेकिन इसके भीतर आज भी इतिहास सांस लेता है। कहा जाता है कि हर किले की एक कहानी होती है, लेकिन विजयगढ़ की कहानी कई सदियों से फैली हुई है। यह किला सिर्फ युद्धों का साक्षी नहीं रहा बल्कि प्रेम, राजनीति और सत्ता का संघर्ष का भी केंद्र रहा है। विजयगढ़ किले का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले एक ही नाम उभरता है और वह नाम है चंद्रकांता। लेकिन क्या विजयगढ़ सिर्फ चंद्रकांता की कहानी है या इसके पीछे इससे कहीं ज्यादा गहरा इतिहास छिपा है? आज की इस कहानी में हम आपको वही इतिहास बताएंगे जो किताबों में कम और दीवारों में ज्यादा दर्ज है। विजयगढ़ किला विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर स्थित है। यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से इतना मजबूत था, यहाँ से दूर दूर तक के क्षेत्रों पर नजर रखी जा सकती थी। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का प्रारंभिक निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। उस समय यह क्षेत्र छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था। बाद में 11वीं शताब्दी में इस किले का विस्तार महाराजा विजयपाल ने करवाया और यहीं से इस किले को विजयगढ़ कहा जाने लगा। किले की बनावट इस बात का प्रमाण है कि इसे सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि युद्धों के लिए तैयार किया गया था। किले की दीवारें मोटी और ऊंची हैं और प्रवेश द्वार जानबूझकर टेढ़े मेढ़े बनाए गए हैं। यह डिजाइन इसलिए था ताकि शत्रु सीधे प्रवेश न कर सके। किले के भीतर कई प्रहरी मीनारे हैं जहां से सैनिक दूर तक देख सकते थे। विजयगढ़ का सबसे अनोखा पहलू है इसके भीतर बने तालाब। कहा जाता है कि भीषण गर्मी में भी इन तालाबों का पानी कभी पूरी तरह नहीं सूखता। इन तालाबों में मीरा सागर और राम सागर प्रमुख हैं। पानी का यह प्रबंधन बताता है कि उस समय की स्थापत्य कला कितनी उन्नत रही होगी। किले के अंदर चलते हुए यह महसूस होता है जैसे समय थम सा गया हो। टूटी हुई दीवारें, दरारें कुछ न कुछ कहती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन विजयगढ़ को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली चंद्रकांता की कथा के कारण। कहा जाता है कि चंद्रकांता इस किले में निवास करने वाली एक राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। चंद्रकांता की कहानी में प्रेम भी है और संघर्ष भी। उसकी कथा इतनी प्रभावशाली थी कि बाद में इसे साहित्य में अमर कर दिया गया। 19वीं सदी में देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता नामक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास ने भारतीय साहित्य में तिलिस्म और रोमांच की एक नई दुनिया रची। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या उपन्यास की चंद्रकांता वास्तविक विजयगढ़ की ही चंद्रकांता थी? इतिहास इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रकांता एक काल्पनिक पात्र थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी कहानी किसी वास्तविक राजकुमारी से प्रेरित। सच चाहे जो भी हो, यह तय है कि विजयगढ़ और चंद्रकांता का नाम हमेशा के लिए जुड़ चुका है। किले के भीतर एक स्थान है जिसे रंग महल कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान था जहां चंद्रकांता रहती थी। आज रंग महल सिर्फ एक ढांचा भर है, लेकिन कभी यहाँ जीवन की चहल पहल रही होगी। कल्पना कीजिए, जब इस महल में दीप जलते होंगे और संगीत की ध्वनि गूंजती होंगी। विजयगढ़ किला सिर्फ राजाओं का निवास नहीं था बल्कि यह पूरा एक प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ से आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया जाता था। समय के साथ साथ यह किला कई शासकों के हाथों में गया। कभी यह मजबूत रहा तो कभी राजनीतिक संघर्षों का शिकार हुआ। मुगल काल में इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे सत्ता के केंद्र बदलते गए और विजयगढ़ इतिहास के पन्नों में पीछे छूटता चला गया। जब अंग्रेज आए तब तक यह किला अपनी चमक खो चुका था। ब्रिटिश काल में इस किले का उपयोग बहुत सीमित रह गया था। समय, मौसम और उपेक्षा ने इस किले को खंडहर में बदल दिया। लेकिन खंडहर होने का मतलब मृत होना नहीं होता। विजयगढ़ आज भी जीवित है अपनी कहानियों के माध्यम से। आज जब कोई यात्री यहाँ आता है तो वह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं देखता, वह एक बीते युग की झलक देखता है। यह किला हमें याद दिलाता है कि सत्ता, वैभव और गौरव कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन इतिहास हमेशा बचा रहता है। विजयगढ़ की दीवारें जितनी ऊंची हैं उतनी ही गहरी हैं इसकी चुप्पियां। यह चुप्पियां डराने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए मजबूर करने के लिए है। किले के भीतर आगे बढ़ते हुए आपको कई ऐसे रास्ते मिलते हैं जो आज भी कहीं नहीं जाते, लेकिन कभी यही रास्ते जीवन से भरे होते थे। यहीं से सैनिक गुजरते थे, यहीं से राजदूत आते जाते थे और यहीं से सत्ता का आदेश निकलते थे। किले के भीतर बने भवनों के अवशेष
आज भले ही पहचान खो चुके हों, लेकिन उनके पत्थर अभी भी अपनी भूमिका नहीं भूले हैं। कुछ कक्ष ऐसे थे जहां रणनीतियां बनाई जाती थी, कुछ ऐसे जहां न्याय के निर्णय सुनाए जाते थे, और कुछ ऐसे भी स्थान थे जहां राज परिवार सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता था। इतिहास हमें यह बताता है कि विजयगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक जीवित नगर की तरह था, जहां सैनिकों के परिवार रहते थे, कारीगर काम करते थे और व्यापारी अपनी दुकानें चलाते थे। किले के भीतर जीवन सिर्फ तलवार और युद्ध तक सीमित नहीं था। यहाँ हंसी भी थी, यहाँ उत्सव भी थे, और यहाँ प्रतीक्षा भी थी। प्रतीक्षा किसी युद्ध की या फिर किसी शांति की। विजयगढ़ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह कई राजवंशों के बीच एक सेतु की तरह था। जो भी इस क्षेत्र पर शासन करना चाहता था, उसे विजयगढ़ को समझना पड़ता था। किले की ऊंचाई से चारों ओर फैले जंगल और पहाड़ दिखाई देते हैं। यह दृश्य सुंदर जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई छिपी है। यह ऊंचाई सुरक्षा के लिए थी। यहाँ से किसी भी आक्रमण की सूचना बहुत पहले मिल जाती थी। यही कारण था कि विजयगढ़ पर सीधा आक्रमण करना कभी आसान नहीं रहा। इतिहास में दर्ज है कि कई आक्रमणकारी इस किले को देखकर ही रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए। लेकिन समय के साथ युद्ध की शैली बदली, तोपें आई, बारूद आया, और पत्थर की ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। विजयगढ़ ने भी यह परिवर्तन देखा। यह किला जो कभी अभेद्य माना जाता था, अब समय के सामने थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। फिर भी इसने हार नहीं मानी। इसने बस खुद को इतिहास के हवाले कर दिया। चंद्रकांता की कथा यहीं से गहरी हो जाती है, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ प्रेम या सौंदर्य की नहीं थी। यह कहानी थी राजनीतिक दबावों की और निर्णयों की। लोक कथाओं में कहा जाता है कि चंद्रकांता सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह परिस्थितियों को समझने वाली एक सजग स्त्री थी। उसके जीवन में ऐसे क्षण आए जहां उसे अपने मन और अपने राज्य के बीच चुनाव करना पड़ा। इतिहास इन क्षणों को शब्दों में दर्ज नहीं करता, लेकिन किले की खामोशी उन फैसलों का भार आज भी संभाले हुए है। रंग महल के आसपास का क्षेत्र शाम के समय अजीब सी गंभीरता से भर जाता है। सूरज ढलने लगता है और रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना देती है। इन परछाइयों में कल्पना अपने आप कहानियां गढ़ने लगती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कल्पना डर से जुड़ी हो। कभी कभी यह कल्पना मानव भावनाओं से जुड़ी होती है। विजयगढ़ की कहानियां इसलिए खास है, यह आपको डराती नहीं, बल्कि आपको ठहरने पर मजबूर करती हैं। यह किला सवाल पूछता है, सवाल सत्ता से, सवाल समय से, और सवाल हमसे भी। अगर आपको संस्कृत और हिंदी साहित्य और भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें एडुसंज के साथ। धन्यवाद।